दोस्तों नमस्कार। कल टेस्ट 3 डिक्टेशन नंबर 50 का होने वाला है। ये इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। और यदि आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़े हुए हो तो आपको पीडीएफ में ये इंस्ट्रक्शन अभी कुछ थोड़ी देर बाद में मिल जाएंगे। और आपको बता दें कि कल वाला टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है इस तरीके के मैटर की। तो चलिए आज डिक्टेशन नंबर 49 स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है, विराम इसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय तथा व्यापार से संबंधित समस्त औद्योगिक वाणिज्यिक क्रियाएं आती हैं, विराम अर्थशास्त्र की परिभाषा में व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, किंतु लाभ अर्जित करना ही व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, विराम द्वितीय उद्देश्य के रूप में व्यवसाय का उत्तरदायित्व समाज के प्रति सेवा भावना से व्यावसायिक क्रिया को संपन्न करता है, विराम फिर भी विभिन्न दृष्टिकोणों का विश्लेषण किया जाए तो व्यवसाय में लाभ अर्जित करने के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, विराम क्योंकि किसी भी व्यवसायी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिना लाभ अर्जित किए बिना व्यावसायिक क्रिया करे, विराम दूसरे व्यवसाय के आकार कार्य क्षमता व लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि लाभ का एक भाग प्रति वर्ष पुनर्विनियोजित किया जाए, विराम तीसरे व्यवसाय की प्रबंध कुशलता उसके लाभ अर्जित करने की योग्यता से मापी जा सकती है, विराम चौथे लाभ जहां जोखिम उठाने का पुरस्कार है वहीं किसी भी व्यावसायिक इकाई की बाजार साख बढ़ाता है, विराम पैरा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में न केवल कम है बल्कि कई बार तो यह जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह के लायक भी नहीं होती, विराम इसके अलावा अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम न मिलने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है, विराम इस क्षेत्र में न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता जो कि कर्मचारियों को दिया जाना बाध्यकारी है, विराम इसलिए न्यूनतम मजदूरी दरों से भी कम कीमतों पर ये कामगार अपना श्रम बेचने की विवश हो जाते हैं, विराम वैसे भी हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी की दरें वैश्विक मानकों की तुलना में बहुत कम है, विराम रोजगार स्थिरता न होने के कारण इनमें मनोरोग का खतरा भी संगठित क्षेत्र के कामगारों से अधिक होता है, विराम इनके पास विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता, विराम बिचौलियों
और अपने नियोक्ताओं द्वारा भी इनकी उपेक्षा की जाती है। विराम पैरा। न्यायालय ने कहा कि जब एक व्यावसायिक बिल्डर ने पुनर्विकास वाले हिस्से में मूल मालिकों को समायोजित करके अपने दायित्व का निर्वहन किया है, तो उस परिवार में शादी करने वाली महिला को आवास और क्षेत्र विकास कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए वैवाहिक घर के अधिकार को लागू करने के लिए रिट अधिकार क्षेत्र को आमंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा यदि उसका पति उसे आवंटित हिस्से में रहने की अनुमति नहीं देता है। विराम। अपीलकर्ता का अपने पति और ससुराल वालों के साथ तनावपूर्ण संबंध था। विराम। मकान जो वैवाहिक घर के तौर पर सवालों में था को एक्ट 1976 के तहत बिल्डरों की एक फर्म द्वारा ध्वस्त और पुनर्विकास किया गया था। विराम। पुनर्विकास की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमोदित एक योजना के तहत रहने वालों को अस्थायी आवास में स्थानांतरित करना आवश्यक था। विराम। शीर्ष अदालत ने माना कि एक विवाहित महिला अपने पति के साथ परिवार के बाकी सदस्यों के साथ एक संयुक्त संपत्ति के मामले में अपनी शादी के बाद अपने विवाह के बाद रहने की हकदार है। विराम। यदि वह अपने पति और बच्चों के साथ एक स्वतंत्र परिवार इकाई के रूप में आवास में रहती है तो वैवाहिक घर वह आवासीय इकाई होगी। विराम। यह अधिकार उसके अधिकार में पत्नी के रूप में अंतर्निहित है। विराम। हालांकि न्यायालय ने वैकल्पिक आवास की उसकी मांग को सुरक्षित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कुछ दिशा निर्देश पारित किए और अपीलार्थी को अपने पति के साथ अपने वैवाहिक घर में रहने का अधिकार स्थापित करने के लिए उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता प्रदान की। विराम समाप्त।